अब हिमेश के भरवे गोलगप्पे जैसे हेयर स्टाइल को देख के उर्मिला अंदर ही अंदर सोचती है, जब ये मरा था तो लगता था मटन रोगन जोश, साला मूंग मसूर की दाल जैसी शक्ल लेके कैसा दोबारा पैदा हो गया। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। तुमने करा दिया ना वही जो मैंने नहीं करना था, दिखा दी ना मुझे हिमेश रेशमिया की नारियल लड्डू जैसी शक्ल। अब मेरी आत्मा ने स्वयं को ही हर लिया और समाधि ले लिया मेरा खड़ोचों में। ऑनेस्टली सेइंग, तो गाइस इस हफ्ते आया MDH RMHV यानी मुठलैंड डिपार्टमेंट ऑफ हिमेश रेशमियाज मेंटल हेल्थ वायलेशंस के पास एक ऐसा केस, एक ऐसी पिक्चर जिसको देखने के बाद, जिसको समझने के बाद ऑफ कोर्स हमें समझ कुछ नहीं आया, पर एक चीज बहुत क्लियर हो गई कि अगर कल युग में किसी मनुष्य ने मायावी राक्षस डिमरी का गंदा मैला मायावी वी शेप वाला कच्छा धारण कर रखा है तो वो एक ही मनुष्य है और उसका नाम है हिमेश वोल्डेमॉर्ट द इमोटेप इविल डेड रेशमिया। तुम ज्योति हो ज्योति, तुम ज्योति हो ज्योति, तुम ज्योति हो ज्योति। और इस पिक्चर को बिल्कुल भी बारीकी से ना देखने के बाद हमारे को यह पता लगा कि हिमेश रेशमिया पिक्चर नहीं बना रहे थे, वो एक्चुअली समन कर रहे थे, जीवंत कर रहे थे तिरछे पैर वाली कुबड़ी चुड़ैलों को। और इसी प्रक्रिया का, इसी भूत बुलाने का, पिशाच बुलाने के प्रोजेक्ट का नाम था कर्ज। धोखा मैंने नहीं, तुमने मुझे दिया कामिनी। फरेब मैंने नहीं, तुमने मेरे साथ किया, तुमने। तो इस अमावस्या काली रात में गोल गोल चक्कर खा रही काली बिल्ली जैसी इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेंगे 8.5 रुपए घंटे में आने वाले गोरे साइड एक्टर्स जिनको हेलो और हाय बोलने के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा है पिक्चर में हो क्या रहा है। Okay, congratulations. Now your husband arrived. Thank you. गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पे मिलने वाला आयरन मैन। सर आप कहे तो आपके दिए हुए पैसे भी वापस कर दूंगा। सर प्लीज सर। 2021 से पीछे टाइम ट्रैवल करके गए हुए जमुना पार्क के कुछ टिकटॉकर्स मोंटी गिटार के स्ट्रिंग छूते ही मौत की दुनिया में वापस चला जाएगा और आंखों की पुतलियों को चोटिल कर देने और आंखों की पुतलियों को चोटिल और नेस्ता नाबूद कर देने वाले हिमेश के जमाल गोटे जैसे एक्सप्रेशंस। तुम या तुम्हारा पति रवि वर्मा जानता था तो तुम्हारी आंखें बंद हो जाती। और हिमेश के नारियल लड्डू जैसे चेहरे पे पसीना और पसीना, पसीना इंटू 2, पसीना स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्यूब। दयाल, मैंने इस बार कुछ और भी देखा। बाय गॉड, हिमेश रेशमिया के नारियल लड्डू जैसी शक्ल पे इतना पसीना आया ना इस पिक्चर के अंदर कि अगर वो बेतकल्लुफ होकर ना छिक के एक बार छिड़क देना ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया में लगे जंगलों में आग बुझ जाए भाई। तुम ज्योति हो ज्योति। तो पिक्चर शुरू होती है और पहले 7.5 मिनट में ही हमारे को यह बात कंफर्म हो जाती है कि डीनो मोरिया को भी कभी यह गलत फहमी थी कि वो भाई साहब भी एक्टिंग कर सकते हैं। कामिनी, ये है जॉन। फिर डीनो मोरिया और उर्मिला मातोड़कर निकल पड़ते हैं पूरे 8.5 मिनट लगा के MS पेंट पे बनाई हुई एक नकली प्लेन राइड पर। और उसके साइड पे जो है, हम सब घर जाएंगे और देखें। इसी प्लेन राइड पर उर्मिला मातोड़कर डिसाइड कर लेती कि ये सही मौका है डीनो मोरिया और उसकी गिरगिट की खट्टी डकार जैसी एक्टिंग को यहीं खत्म करो। तो वो करती क्या है, वो चश्मा लगाती है, पैराशूट बांधती है। मैंने तो पैराशूट पहले ही पहन लिया। डीनो की तरफ मुड़ती है, उसे कहती है गांड वाला छोले का, और कूद जाती है प्लेन से बाहर। प्लेन थोड़ी ही देर में क्रैश हो जाएगा। I'll miss you, फिर पता नहीं कहां से एक आंटी आ जाती है, वो बकचोदी के हल चलाती है और चुतियाबे के बीज बोने लग जाती हैं। क्यों तूने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया? कलेजा फटा नहीं तेरा? अरे क्या यार आंटी, यार कुछ और मांग लेते, अब हिमेश आ जाएगा। फिर से $7.5 प्रति घंटा वाले क्लूलेस गोरे आ जाते हैं। आधी पेमेंट मिलने पर गुस्से में करी हुई एडिटिंग देखने को मिलती है। और फिर एंट्री होती है यू नो हु इज सचदेवा पब्लिक स्कूल का वन साइडेड दिल जला ईमो आशिक हिमेश। और हिमेश रेशमिया इस पिक्चर में प्ले कर रहे हैं रॉकस्टार मोंटी, जिनको देखकर हर लड़की ड्रॉप कर देती है अपनी पैंटी। और सिंस हिमेश रॉकस्टार है तो वो क्या पहनेंगे, सिल्वर कलर की चटाक मोटे बक्कल वाली बेल्ट, छोटे छोटे बाजुओं वाली काली क्रॉस वाली टी शर्ट, जूतों के नीचे फंसती हुई छोटे जिप वाली लो वेस्ट जीन्स और वुडलैंड के 6 इंची मोटी हील वाले जूते पहनकर हिमेश बाबू गाना गा रहे हैं गोरी ऑडियंस के सामने हिंदी में।
रे हिमेश, रे हिमेश, रे हिमेश। इस पिक्चर में एक और बड़ी जबरदस्त मेडिकल एनोमली है और वो ये है कि आपने देखे होंगे होठ या तो काले रंग के या तो गुलाबी रंग के। इस पिक्चर में हिमेश के संतरी रंग के, ऑरेंज कलर के होठ है। क्या तुम उस लड़की को जानते हो? फिल्म में खामाखासी या तो पगली सी हीरोइन भी है। चाहिए अगर वो उससे प्यार करती है तो वो उसे अपने पुराने प्यार के पास वापस जाने के लिए कहेगी। इस हीरोइन को डायरेक्टर ने सख्त शब्दों में समझा दिया कि तू भैया एक्टिंग की मार गांड, तूने बस जहां भी हिमेश को देखेगी पिक्चर के अंदर वहां पे इतने खुशी का एक्सप्रेशन देने हैं कि उसको कहीं भी ये फील नहीं होना चाहिए कि उसकी शक्ल उन्हीं डीजे वालों से मिलती है जो टाइम पे डीजे बंद कर देते हैं शादी पे और फिर पिए हुए लड़के वालों से छिक के पिटते हैं। और क्वीट और इंटोसेंट हिमेश के जैसे ही उनके क्लूलेस फादर भी हैं इस पिक्चर के अंदर जो गोरों से हिंदी में बात करे जा रहे हैं। आज मोंटी किसी घटिया से बार के घटिया से ऑर्केस्ट्रा में सड़ रहा होता। एनसीसी 2000s की टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है तो इसमें अनाथ बच्चों का तो मजाक बनाना पड़ेगा यार। Yes, Dad. He just called you dad. He is an orphan. क्या फर्क पड़ता? इस वाहियात पिक्चर में कंटिन्यूटी के इतने ज्यादा इशू हैं। एक सीन में हिमेश रेशमिया पूरी ऑडियंस को कहते हैं मैं कॉन्ट्रैक्ट बाउंड हूं इसलिए मैं तुम्हारे लिए गाना नहीं गा सकता पर मैं तुम्हारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट बजा दूंगा। ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, I'll play an instrument for you. And then he goes ahead and sings a song. रे हिमेश। और फिर हार्ट थ्रॉब हिमेश द मोंटी द रेशमिया पूछता है अपनी होने वाली बीवी से कि क्या तुम मेरे साथ लिव इन करोगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ, why don't we go in for a live-in relationship? Have you gone crazy? I'm a true Indian. और इसके जवाब में हिमेश कहता है ये शादी के बाद का हर रिलेशनशिप लिव इन रिलेशनशिप ही तो होता है। रे हिमेश। और बहनचोद मुझे नहीं पता फिर अगले 45-50 मिनट क्या होता है। यहाँ की बातें वहां चुतती है, वहां की बातें यहाँ चुतती है और आउट ऑफ नोवेयर हमें पता लग जाता है कि हिमेश का तो माय गॉड पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो कबीर चाचा के वो प्यार करने वाला फिर एक बार जन्म लेता। मैं रवि वर्मा हूँ कामिनी। बाय गॉड अगर डीनो मोरिया को पता होता कि उसको पिक्चर में मर के हिमेश की तरह रिबॉर्न होना है तो या तो वो असली में मर जाता या तो वो पिक्चर ही साइन ना करता है। अब हिमेश के भरवे गोलगप्पे जैसे हेयर स्टाइल को देख के उर्मिला अंदर ही अंदर सोचती है जब ये मरा था तो लगता था मटन रोगन जोश, साला मूंग मसूर की दाल जैसी शक्ल लेके कैसा दोबारा पैदा हो गया। क्या चाहते हो मुझसे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर होती है पिक्चर में उर्मिला मातोंडकर की री एंट्री और कर्ज हो जाती है खत्म और शुरू हो जाती है ब्रेजर्स की मिल्फ बैंगर्स। उर्मिला से पहली मीटिंग में ही हिमेश के हो जाते हैं टट्टे शॉट। फिर ये नवाब साहब अपनी ही गर्लफ्रेंड से जिन्होंने इसको उर्मिला से मिलाया होता है उससे पूछता है कि उर्मिला के हस्बैंड कहाँ हैं? प्रिंसेस कामिनी के हस्बैंड कहाँ हैं? और ये बदतमीज आदमी वहीं नहीं रुकता, फिर ये पूछता है Doesn't she feel lonely? फिर उर्मिला खुद आती है इसके पास डांस पार्टी में और उसी की गर्लफ्रेंड से पूछती है Darling, can I borrow him from you? वहीं उसकी अधपगली सी गर्लफ्रेंड उसे कहती है मुझे पता है तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। अरे मैडम तुम्हें कुछ ना पता, इस प्रॉपर्टी डीलर को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है नई वाली कंस्ट्रक्शन में। इसकी सारी की सारी रुचि पुश्तैनी बंगलों में है। उम्र और रिश्तों की सीमाएं मेरे प्यार को नहीं रोक सकती कामिनी। तो भैया इन शॉर्ट ये कोई पुनर्जन्म से लेना देना नहीं है इस पिक्चर का। इस पिक्चर का पूरा सार ये है कि मोंटी द रॉक स्टार लच्छे पराठों पे बटर लगाना चाहता है अपनी गर्लफ्रेंड की आंटी के साथ और इसी चक्कर में वो बकचोदी और बहानों के फार्म भर रहा है कि बहनचोद मेरा हो गया पुनर्जन्म। बड़े aggressive हो तुम, but I like it. पिक्चर में बार बार बोला जाता है कि पिक्चर शूट हुई है कीनिया में और केप टाउन में, बट ये पिक्चर शूट हुई है क्रोमा स्क्रीन पे। डायरेक्टर साहब केप टाउन और कीनिया में शूट करना है। केप टाउन कीनिया शूटिंग करने के लिए, अरे साले ये डाबरी मोड़ का ड्रेक है, इसको कहां लेके जाएंगे प्लेन में बिठा के। साले इसको बोला था कीनिया में शूटिंग होगी पर ये नहीं बोला था कीनिया लेके जाएंगे। क्रोमा लगाओ जो नया खरीद के दिया वहां पे शूटिंग कराओ इसे। भाई गाड़ी चल रही है तो बैकग्राउंड में क्रोमा, गाड़ी से उतर रहा है तो बैकग्राउंड में क्रोमा। हिमेश पहुंच जाता है हॉस्पिटल में जहां उसके ऊपर एक बड़ी घनिष्ठ मेडिकल रिसर्च करी जाती है और उस मेडिकल रिसर्च में होता है एक इंस्ट्रूमेंट यूज। और आप मानोगे नहीं वो इंस्ट्रूमेंट इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है कि इन साले धी पिटी के वालों ने हेडफोन काट के लगा दिया एक तार के अंदर। एंड गाइस 25 साल के बाद हिमेश का पुनर्जन्म हुआ है तो 25 साल के बाद भी उर्मिला तो 25 साल पहले जैसी ही लगेगी। बूढ़ी मां 25 साल पहले भी वैसे ही थी, उसके 25 साल बाद भी वैसी ही है। और 25 साल पहले बहन भी वैसी थी, अभी भी वो वैसी है। हाउस लॉजिक वेयर को। और अगर तुम्हें लग रहा है पिक्चर में थ्रिल नहीं है तो तुम्हें कुछ सीन्स में देखने को मिलेंगे हिमेश जेम्स रेशमिया बॉन्ड।
और एक्शन के नाम पे हिमेश बन जाता है हिमेश ब्रूसली चैन विक रेशमिया और उछल उछल के अपने 6-6 किलो के हील वाले वुडलैंड वाले जूतों से गांड तोड़ देते हैं सारे के सारे विलेंस की। और फिर 1 घंटे 45 मिनट के बाद पिक्चर के डायरेक्टर को समझ आती है कि भैया बहुत ज्यादा लंबी हो गई है पिक्चर, इसे खत्म करो। तो पिक्चर खत्म करने के चक्कर में हिमेश रेशमिया अपनी बाजू फाड़ता है, छोटी वाली इतनी सी बाजू होती है वो फाड़ता है, आग लगा देता है एक प्लेन के अंदर। और जिस प्लेन में आग लगी होती है डायरेक्टर सोचता है अब दोबारा मेरे पास बजट है नहीं, 4 रुपए नहीं है मेरे पास फालतू एक और प्लेन क्रैश करने के, तो पहले वाले जिसमें डिनो मोरिया क्रैश होता है शुरुआत के 10 मिनट में वही वाले सीन को दोबारा उठाया जाता है, बत्ती कर जाती है बंद, वहां पे दिन में होता है यहाँ पे रात में होता है, उसमें उर्मिला को बिठाते हैं, उसी को क्रैश कर देते हैं, पिक्चर हो गई खत्म, मैं भी चला गया तुम भी चले जाओ, मेरे पास कुछ नहीं और दिखाने के लिए। तो भैया इट गोज विदाउट सेइंग कि इस पिक्चर से जितना सेफ एंड साउंड डिस्टेंस बना सकते हैं बनाइए, केसेस बढ़ रहे हैं, घर में बैठिए, पर ये मत देखिएगा, इसकी जगह ये 5 पिक्चरें आप देख सकते हैं, मिनल मुराली, फिल्मिस्तान, तितली, मातृभूमि, गौर हरिदास। तो गाइस ये था मेरा रिव्यू हिमेश रेशमिया की कर्ज का। मेरा थोड़ा सा भी पेट हाजमा थोड़ा अजीब सा हो गया है, लेफ्ट वाली आंख से दिखना भी थोड़ा सा ब्लर सा हो गया है, 4-5 दिन लगेंगे मुझे रिकवरी में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड बाय बाय। राक्षस मारीच का